बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आप और हम एक समाज में रहते हैं। जैसे कि जानते हैं, जो जितना ज़्यादा सीधा और भोला भाला है, बहुत तेज चतुर चालाक नहीं है, उसे ही इस समाज में सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उसे ही समाज में सबसे ज़्यादा झुकना भी पड़ता है ना। एक बार की बात है, क्या हुआ कि नारद जी ने भगवान से सवाल किया कि भगवान, इस धरती पर सबसे ज़्यादा ऐसा ही इंसान को क्यों झुकना पड़ता है जो जितना ही ज़्यादा सरल स्वभाव का होता है, जो कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ता है, उसी को सबसे ज़्यादा संघर्ष क्यों करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, आप एक ईंट उठा के लाइए। तो नारद जी गए और ईंट वो वहाँ से लाए, जो घर गिरा हुआ था वहीं से उसने एक ईंट, है ना, सीधा ईंट जो होता है, लाके भगवान को दिया। भगवान ने उनका जवाब नहीं दिया। भगवान ने कहा कि नारद जी, आपने ये ईंट कहाँ से लाया? तो नारद जी ने कहा कि ये प्रभु, जो घर गिरा हुआ था तो मैंने वहीं से एक ईंट जो उठा के लाके आपको दे दिया। तो भगवान ने कहा कि नारद जी ने, आपने भी तो वही किया ना जो दुनिया ने किया। तो नारद जी को समझ में नहीं आया। तो नारद जी कहें, प्रभु कैसे? कहें कि आप ये बताइए, आपने क्या ऐसा ईंट उठा के दिया जो घर बना हो, सही सलामत हो? उसकी ईंट क्या आप उखाड़ पाए? नहीं। जो घर गिरा था उसी को ही ईंट उठा के लाया। मतलब कि जो चीज़ जितना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, उसी को और भी ज़्यादा बिगड़ के वहीं से उठा के ला के रख दिए आपने। ऐसी ही दुनिया होती है। जो जितना ज़्यादा सरल सीधा होता है ना, उसको लोग उतनी ज़्यादा झुकाने पर लगे रहेंगे, उससे उतने ज़्यादा संघर्ष करवाने, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बेइज्जती कर देंगे, क्योंकि जानते हैं वो जवाब देना नहीं जानता, वो जवाब देगा ही नहीं। लेकिन आज की दुनिया ऐसी नहीं है ना। आज के समय पर कुछ, है ना, कुछ ठीक ठाक बनना पड़ेगा। इतना ज़्यादा सरल सीधा चलेंगे ना तो पेट भर खाना भी नसीब नहीं होगा। लोग कहेंगे, अरे हो गया, ऐसे ही इसे कुछ भी बोल दो, इसका कुछ ही उठा के ले जाओ, कुछ भी कर दो, चलेगा ना। लेकिन अगर एक इंसान अगर बेइज्जती कर देगा ना, एक इंसान कुछ अगर बोल दिया ना, उसका देखकर हर व्यक्ति वही चीज़ करेगा। उसी तरह वो हर व्यक्ति कहेगा कि अरे, जब इससे जवाब देते नहीं बनता है, जब ये जवाब ऐसे नहीं, जब आपने गलत नहीं किया ना तो झुकना है और ना तो फालतू का जवाब देना है। जब नहीं झुके हैं तो सहना भी नहीं है। अगर एक बार सह लिया ना, एक इंसान ने इस चीज़ को अंदाज कर लिया ना, उसी अंदाज से हर व्यक्ति वही काम करने लगेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा तेज और चतुर होने के लिए खुद को चुनौतियों से सामना करना है। खुद पर सबसे बड़ा आत्मविश्वास रखना है। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए। अभ्यास करना है, सीखना है, तरह तरह की किताबों से पढ़ना है, दूसरों की गलती या तो अपनी गलतियों से एक उदाहरण लेना है ना। और हर चुनौतियों के लिए सामना करें, हर निर्णय लें। और अगर वो निर्णय गलत हो गया तो ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती, गलती सबसे होती है ना। उस गलती से भी कुछ सीखिए। धीरे धीरे आप जब लोगों से तरह तरह से बातें करिए, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। बात करने का जो टैलेंट होता है ना, वो अपने अंदर आएगा, है ना। जब हम लोगों को कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ भी बोल देते हैं, चार लोग बैठे हुए थे, उससे भी हमने बहुत बेइज्जती होती है ना। तो कहाँ पे कैसे क्या बोलना, इस बात का आइडिया मिल जाता है लोगों से जब हम बातें करने लगते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, जब कुछ भी आप कार्य करते हैं ना, तो उसे असंभव नहीं, संभवता में लाइए। खुद पर विश्वास करिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, हो सकता है। सीधे सरल इंसान में सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि उसके पास छल कपट नहीं होता है ना। अगर वो अच्छा कार्य कर लेगा ना ईमानदारी से, तो उस पर दुनिया विश्वास करेगी। ये 100% की गारंटी है। उस पर लोग ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ये पहले चतुर चालाक नहीं था, पहले सीधा साधा था, अब वो कार्य करने में सफल हो गया है, इसीलिए लोग उस पर विश्वास करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम जैसा शुरू से सीधे साधे हैं वैसा आज नहीं। आज की दुनिया ऐसी नहीं है। आज के लिए हमें कुछ तेज तन्नाट बढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी गुजारा होता है इस जीवन का, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान ने हमें जैसा बना दिया वैसे हम रहेंगे, नहीं है। बदल भी सकते हैं हम, अपने कार्य के अनुसार हम बदल भी सकते हैं। हमको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, है ना। और जैसे कि आप जो भी कार्य करते हैं ना, उस पे थोड़ा सा अपने कार्य पर विश्वास भी बना के रखिए कि अब मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा मुझे करना चाहिए। निर्णय पर विश्वास रखिए, ठीक है। और आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।